माँ को अकेला छोड़कर नहीं गई बेटियां। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही चिड़िया की मधुर आवाज गूंज उठती थी। उसी गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा मजबूत, पर उस घर में बसने वाला प्यार किसी महल से कम नहीं था। उस घर में रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें तो थी, पर आंखों में अपने बच्चों के लिए बेपनाह प्यार था। उसकी दो जवान और बहुत सुंदर बेटियां थीं, जिनका नाम था गुड़िया और फूलो। दोनों बेटियां सिर्फ रूप से ही नहीं, दिल से भी उतनी ही खूबसूरत थीं। सुबह उठते ही माँ के पैर दबाना, उनके लिए गर्म पानी रखना, खुद भूखी रहकर माँ को खाना खिलाना, ये उनकी जिंदगी थी। दिन भर वो खेतों में काम करती, कभी बीज बोती, कभी पानी देती, कभी फसल काटती और शाम होते ही घर लौटकर माँ के लिए गरम गरम रोटी बनाती। गांव के लोग अक्सर कहते, ऐसी बेटियां किसी को नसीब नहीं होती। लेकिन एक दिन बूढ़ी माँ चुपचाप आंगन में बैठी कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। गुड़िया ने पूछा, माँ आप परेशान क्यों हो? माँ धीरे से बोली, तुम दोनों अब जवान हो गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपने घर चली जाओ, अपनी जिंदगी बसाओ। ये सुनते ही दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं और फिर फूलों ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पागल लड़कियों, हर बेटी को एक दिन अपने घर जाना होता है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। पर माँ आपका क्या? आप अकेली कैसे रहोगी? आपकी देखभाल कौन करेगा? माँ चुप हो गई। उसने बस अपनी बेटियों का सर पर हाथ फेर दिया, जैसे कहना चाह रही हो, माँ सब संभाल लेगी। लेकिन सच तो यह था, वो भी अकेला रहने से डर रही थी। दिन बीतने लगे। गांव वाले रिश्तों की बात लेकर आने लगे। अच्छे घर, अच्छे लड़के, सब कुछ ठीक था। पर हर बार गुड़िया और फूलों का एक ही जवाब, हमें शादी नहीं करनी है माँ। लोग ताने देने लगे, ऐसे भी क्या मोह माया माँ से, कल को पछताना पड़ेगा। लेकिन बेटियों के लिए दुनिया की बातों से ज्यादा जरूरी थी उनकी माँ। एक रात तेज आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी और बारिश जोर से बरस रही थी। बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों बेटियां घबरा गईं। गुड़िया ने तुरंत पानी गर्म किया, फूलों ने झाड़ फूक और दवा का इंतजाम किया। पूरी रात दोनों माँ के पास बैठी रहीं। सुबह होने तक माँ की तबीयत थोड़ी संभली और उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा दोनों बेटियां उसके पास बैठी रो रही थीं। माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम दोनों मेरी ताकत हो और मेरी कमजोरी भी, गुड़िया ने रोते हुए कहा। माँ हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ की आंखों में आंसू बह गए, पर इस बार वो दुख के नहीं, सुकून के थे। कुछ दिन बाद माँ ने एक फैसला लिया। उसने गांव के एक ईमानदार परिवार से बात की, जहां दो भाई थे, सीधे साधे, मेहनती और दिल के अच्छे। माँ ने शर्त रखी, मेरी बेटियां शादी के बाद भी मेरे साथ ही रहेंगी या मैं उनके साथ। पहले तो लोग हैरान हुए, पर फिर उन लड़कों ने बिना सोचे हाँ कर दी। शादी हुई। गांव में खुशी का माहौल था और सबसे बड़ी बात, ना माँ अकेली हुई, ना बेटियां उससे दूर गईं। आज भी वो छोटा सा कच्चा घर प्यार से भरा है, बस अब उसमें कुछ नए लोग और हंसी की आवाजें और बढ़ गई हैं। और गांव वाले आज भी कहते हैं, सच्चा प्यार वही होता है जहां अपनों को छोड़ना नहीं, संभलना सिखाया जाता है। सीख, जहां बेटियां माँ का सहारा बन जाएं, वहां घर कभी टूटता नहीं।
बल्कि और मजबूत हो जाता है।